आज की इस वीडियो में हम मई माह के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जो मई माह के इम्पोर्टेंट डेज थे उनके लिए मैंने 2 शॉर्ट अपलोड कर दिए, बिल्कुल 5-5 सेकंड के छोटे-छोटे शॉर्ट है जो हमारे चैनल पेज पर जाकर आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करें बुक्स की, जो कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो पहली बुक है उसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, जो कि शशि शेखर ने लिखी है। ये प्रसार भारती के पूर्व सीईओ थे। जो अगली बुक है रिफ्लेक्शन, ये श्रीनारायण वागुल ने लिखी है और इसका निर्मला सीतारमन ने क्या किया, विमोचन किया है। और मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडी है, ये हरीश रावत ने लिखी है, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये बुक अमिताभ कांत ने लिखी है, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, इसे कस्तूरी रे ने लिखा है। माई लाइफ एज ए कॉमरेड, इसके जो राइटर है वो है के सेल्जा। और द गोल्डन ईयर्स, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स है और इसका क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिलता है। बात करें नियुक्तियों की, तो अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के, इन्हें विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही एमी पोप जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि इसका निदेशक बनाया गया है। किसको? एमी पोप को। नीरा टंडन, ये जो क्या है कि भारत अमेरिकी नीति विशेषज्ञ, इसे क्या है जो बाइडेन ने उसने अपना घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। अर्जुन राम मेघवाल, इनको अब केंद्रीय कानून मंत्री बना दिया गया है। किरेन रिजिजू, इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अब दिया गया है। और लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही एलआईसी के पहले सीईओ है। एम कामकोदी को सिटी यूनियन बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। और देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ बनाया गया है। साथ ही रजनीश को बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया गया है। कोल्लावरापू मल्लिका अर्जुन प्रसाद को कोल इंडिया का अध्यक्ष और एमडी बनाया गया है। जो कि अभी बार्क के निदेशक है, उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। शिशिराकांत दास को एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। परवीन सूद जो कि कर्नाटक के अभी डीजीपी थे, उन्हें सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। प्रमोद वसीन को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज सैनी को नया यूपीएससी अध्यक्ष बनाया गया है। ए के जैन को पीएनजीआरबी अध्यक्ष बनाया गया है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। और रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और आर.एन. जयप्रकाश को भारतीय तैराकी महासंघ एसएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर डिफेंस रिलेटेड कुछ न्यूज और नियुक्तियों की बात करें तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जो है अमरिंदर सिंह ओजाल को भारत का नया मास्टर जनरल बनाया गया है। एयर मार्शल एन तिवारी को जो दक्षिण पश्चिम वायु कमान है उसका एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। और आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स विरासत केंद्र जो कि चंडीगढ़ में बनाया गया है और इसका उद्घाटन अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। प्रोजेक्ट संजय, ये भारतीय सेना की आधुनिकीकरण के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजय। मई महीने में कुछ रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें से फोर्ब्स ने 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी की है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सबसे ऊपर रखा गया है। इस सूची में एकमात्र भारतीय महेंद्र सिंह धोनी है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार 52% भारतीयों के पास इंटरनेट की सुविधा है। ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को 75वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 161वां स्थान मिला है, जबकि टोटल देशों की संख्या 180 थी। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर नॉर्वे है। और वार्षिक अनहैप्पी सूचकांक में जिम्बाब्वे ने टॉप किया। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 जो कि दुबई में आयोजित किया गया था, इसमें सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने संयुक्त या युगल स्वर्ण पदक जीता है। गोवा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीती और इन्होंने विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में नंबर 1 रैंक हासिल किए। भारत के वी परिणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 भारत ने चीन को 18-10 से हराकर जीत लिया है। ला लीगा का इस बार खिताब बार्सिलोना ने जीता है। पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले डिंग लेरेन चीन के पहले खिलाड़ी बन गए। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 को लुका ब्रेसेल ने जीता है। फॉर्मूला F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 को मैक्स वेरेस्टापेन ने जीता है, जो कि रेड बुल के डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 को ईटानगर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आयोजित किए जाएंगे। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2027 में कतर को मेजबान घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी
फ्रेंचाइजी शतरंज लीग दुबई में आयोजित की गई है और इस बार एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा और इस बार के नेशनल गेम्स गोवा में अक्टूबर में आयोजित किए जाएंगे। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह किया और ये फतेह करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। भारतीय नाविक अभिलाष टोमी 30,000 मील की दौड़ में दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए। हरी बुद्धा मगर कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। कुछ महान व्यक्ति और खिलाड़ी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनमें सबसे पहले मुक्केबाज कौर सिंह जो कि एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता थी, पद्मा देसाई जो कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और भारतीय अमेरिकी विकास अर्थशास्त्री, उनका भी हाल ही में निधन हो गया, और एसपी हिंदुजा जो कि हिंदुजा समूह के अध्यक्ष थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। कुछ अवार्ड जो कि अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड बधाई दो को दिया गया है। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल मॉन्ट्रियल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड गोरी को दिया गया है। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो कि जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। लिपजिंग बुक पुरस्कार मारिया स्टेपानोवा का दिया गया जो कि एक रूसी कवयित्री है। 2023 डगलस थॉमस पुरस्कार अरीज इफेकांडू को दिया गया जो कि एक नाइजेरियाई लेखक है। द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 ये सानिका लेहाने को दिया गया है। सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो अभी चंद्रशेखरन को दिया गया जो कि अभी टाटा सन्स के चेयरमैन है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार जो जापान देश है, उन्होंने पूर्व इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह को दिया गया है। लंदन के तेलुगु एसोसिएशन ने ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लई सेठी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकार नीलोफर हमेदी, इल्लाह मोहम्मदी और नारगेस मोहम्मदी को प्रेस स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख पुरस्कार दिया गया। इंपोर्टेंट न्यूज जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड 4 न्यूज आपको अभी देखने को मिल रही है। पहली है जगन्नाकू चेबुदम, ये 1902 एक हेल्पलाइन आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। भोगापुरम एयरपोर्ट भी अभी आंध्र प्रदेश में ही शुरू किया गया है। मछलीपट्टनम बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में है। साथ ही जगन्नाथ विद्या दीवाने योजना गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए भी आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। केरल भारत का पहला पूर्ण इस शासित राज्य बन गया है और केरल ही मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर रिजर्व है उसमें 2000 साल पुराने आधुनिक समाज का पता चला है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने शासन अपलिया दरी पहल ये एक नई योजना शुरू की है। साथ ही प्रोजेक्ट ट्रांस हार्बर लिंक के द्वारा मुंबई से नवी मुंबई तक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज भी महाराष्ट्र में ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। वाराणसी हवाई अड्डे को भारत सरकार का पहला रीडिंग लाउंज मिला है और यूपी में ही लखनऊ से सामर्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया है। बिहान मेला ओडिशा में भरा जाता है और ये खोंड जाति के लिए प्रसिद्ध है और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी गोपा जो कि असम में है। दाव की भूमि बंदरगाह जो कि मेघालय में और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमार सुगर लाइका अभियान शुरू किया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की उपस्थिति में किया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में कर्नाटक को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया। तुंगनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में, इसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। जो बांद्रा वर्सोवा जो समुद्री पुल है उसका नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा और पंजाब पैदल यात्रियों को चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात की हस्तशिल्प माता नी पचेड़ी को जीआई टैग दिया गया है। लव कुश वाटिका राजस्थान में, जम्बू चिड़ियाघर जम्मू कश्मीर में, मोनलम चेनमो ये उत्सव लेह में मनाया जाता है। सागर श्रेष्ठ सम्मान ये कोची बंदरगाह को दिया गया। साथ ही वैश्विक आयुर्वेदिक मेला तिरुवनंतपुरम में भरा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है और मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत करेंगे। फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। सरकार ने MSMI के लिए कोविड-19
राज्य के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। सक्षम जो कि एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली है, इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है, उन्होंने शुरू किया है। चक्रवात मोर्चा जो कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, साथ इसी चक्रवात से राहत के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया। खगोलविदों ने स्केरी बारबी सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है। इसरो ने हाल ही में जो नेविक प्रणाली है उसमें सेकंड जनरेशन का एक और उपग्रह लॉन्च किया, जिसका नाम है NVS-01। एली कोहेन जो कि इजराइल के विदेश मंत्री है, वो 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए। भारत ने म्यांमार देश के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। भारत का कोर्डेलिया क्रूज जून में श्रीलंका के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए तैयार है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज के पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। फिनटेक प्रमुख रेजर पे ने एक्सिस बैंक और NPCI के साथ साझेदारी करके टर्बो UPI लॉन्च किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए UGC ने नीति आयोग के साथ मिलकर एक सारथी नामक का कार्यक्रम लॉन्च किया है। असमिया ब्रेल डिक्शनरी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे बड़ा शब्दकोश घोषित किया गया है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वयस्कों के लिए RSV वैक्सीन को मंजूरी दी है। ICMR ने आई ड्रोन पेल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का सफल परीक्षण किया। चीन अभी जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने हैरिस पार्क उपनगर का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया। हाल ही में वे कुछ सम्मेलन की अगर बात करूं तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक बैठक साउथ कोरिया में आयोजित की गई। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को विश्व स्वास्थ्य सभा का 76वां सत्र जिनेवा स्विट्जरलैंड में संबोधित किया। भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक ब्रसेल्स में आयोजित की गई। G7 शिखर सम्मेलन अभी हिरोशिमा जापान में आयोजित किया गया और यहीं पर PM नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में आयोजित की गई। SCO संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में 4 मई को आयोजित की गई। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 मई को ढाका में आयोजित किया गया। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को दी गई है। रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित किया गया। FIPIC शिखर सम्मेलन पोपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया। तो ये मई माह के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।